मंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। उन्होंने सभी जवानों को तुरंत आवास से चले जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद सभी सुरक्षा कर्मी उनके सरकारी आवास से बाहर निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने की है। आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मी परिसर से बाहर निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक भी सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है। सुरक्षा में लगे ये जवान अब आवास छोड़कर अपने अपने बैरक में वापस पहुंच चुके हैं, जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर अब कोई भी सुरक्षा दस्ता नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव का आवास है, जहां से सभी सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया गया है। दरअसल कल एक आदेश आया जिसमें लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर कटौती की गई थी और इसी बात की ये नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। राबड़ी परिवार के सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने बड़ा फैसला लिया है और अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू राबड़ी ने अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी आवास से जाने के लिए कह दिया है और वहां से बाहर जो है वो तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो चले गए हैं। ये जो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पे पूरा राबड़ी आवास जो है वो खाली है और यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। देखिए, यहाँ पे इस राबड़ी आवास पे जहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो हमेशा तैनात रहते थे बड़ी संख्या में। यहाँ पे जो कुर्सियां हैं वो देखिए खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो रहते थे। ये जो आपको दिखाते हैं, ये जो कमरा जहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को बैठने के लिए और तमाम जो शिफ्ट जो चेंज होता है, वहाँ पे रजिस्टर जो मेंटेन होता है वो भी खाली है और तमाम जगहों पे ये पूरा जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड जो है वो सन्नाटा पसरा है। पिछले दिनों में यहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, बिहार सरकार ने समीक्षा किया था और पाया था कि लालू हों, राबड़ी हों, तेजस्वी यादव हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, उनको जो सुरक्षा दी गई थी तमाम सुरक्षा श्रेणियों में बड़ी संख्या में जो है वो कटौती की गई थी, जिसके बाद लालू परिवार की तरफ से इस पे विरोध भी दर्ज किया गया था। ठीक इससे पहले जो है 10 सर्कुलर रोड को लेकर के भी जो है वो सवाल खड़े होते रहे हैं। भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर से यहाँ पे नोटिस दिया कि 10 सर्कुलर रोड खाली करना है, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये किसी कीमत पे राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लगातार जो स्थितियां जो है वो तेजी से बदल रही हैं और लालू परिवार ने साफ तौर पर अपने सभी के सभी जो सुरक्षा कर्मी है उसे बाहर भेज दिया है। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है और लालू परिवार के सुरक्षा को लेकर के खुद कैसे फैसले उठाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती कर दी गई है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी नए नियम के तहत सुरक्षा मिलेगी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासत गरमाई हुई ही थी कि इस बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी में कटौती की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए नियमों के मुताबिक तय की गई है। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा। अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर बिहार की सियासत एक बार फिर लाल हो गई। जहां आरजेडी सुरक्षा में कटौती पर सवाल उठा रहा है, तो एनडीए के नेता कह रहे हैं
कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा मुहैया कराती है। वो निर्णय करती है कि किनको सुरक्षा बढ़ाने, किनको सुरक्षा घटाने। आप लालू जी और राबड़ी जी की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए उतनी सुरक्षा सरकार दे रही है। थ्रेट किसी पर होता है तो सुरक्षा बढ़ाई जाती है, थ्रेट हटता है तो सुरक्षा घटाई जाती है। सरकार निर्णय करती है ना, सरकार का निर्णय है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा समिति है जो वो निर्णय करती है, तो मैं समझता हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा का गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया होगा। लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका Z+ सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस सुरक्षा को हटा लेने से इनकी जान पे अगर कुछ खतरा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले दोनों को सुरक्षा खतरों को देखते हुए Z+ श्रेणी की दी गई थी, यानी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा का लाव लश्कर बड़ा था। लेकिन दोनों नेता लंबे समय से किसी सक्रिय प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया। सुरक्षा समिति ने मौजूदा पद, राजनीतिक गतिविधियों और खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह फैसला लिया है। लेकिन पहले राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस और अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पटना से ये बड़ी खबर, भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह का कड़ा रुख सामने आया है। भवन निर्माण विभाग ने किया है तय, नए और पुराने भवन की मरम्मत और रख रखाव के लिए खर्च के प्रस्ताव की जांच होगी और जांच के लिए 2 कमेटियां राज्य स्तर पर गठित की जाएंगी। इस कमेटी को कम से कम 10% प्रस्तावों की जांच करनी होगी। मनमाने ढंग से आने वाले प्रस्तावों पर अब रोक लगेगी। ये कड़ा रुख अपनाया गया है मंत्री लेशी सिंह की तरफ से। ये देखिए, इसके लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है। भवन निर्माण विभाग ने तय किया है कि अगर प्रस्ताव आएगा निर्माण कार्यों को लेकर, भवन की मरम्मत और रख रखाव का खर्च, तो खर्च के प्रस्ताव की जांच होगी और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। जांच के लिए 2 कमेटियां तैयार की जाएंगी जो कि इसकी देखरेख करेंगी। 10% प्रस्तावों की जांच करनी होगी और मनमाने ढंग से अभी तक मरम्मत के लिए खर्च लिए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मंत्री लेशी सिंह का कड़ा रुख इस पर सामने आ चुका है। भवन निर्माण विभाग ने यह तय किया है। और चलिए बात खान सर की करते हैं। पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कदम कुआं थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत नामजद FIR दर्ज की है। खान सर को अरेस्ट नहीं कर पाई है अब तक पुलिस। और देखिए, इस कार्रवाई के बाद से ही फैजल खान अपने कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से नदारद दिखाई दे रहे हैं। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर रात भर हजारों छात्रों का जमावड़ा लगा रहा और पुलिस की गाड़ियां आती जाती रहीं। गिरफ्तारी नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि पुलिस आज भी गिरफ्तारी करने के लिए दबाव बनाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये देखिए कोचिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर, जहां पर छात्रों का जमावड़ा है। पुलिस फोर्सेस की तैनाती है ताकि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से खान सर ने पहले हमले के आरोप लगाए, गोली चलाने की बातें कही, उसके बाद इस मामले में नया मोड़ आया जहां पता चला कि उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने गोलियां चलाई थी। इस पर जब उनसे काउंटर किया गया तो वो गोल मोल बातों को घुमाते हुए दिखाई दिए और अब इसी वजह से गिरफ्तारी अहम हो जाती है। वर्चस्व की लड़ाई में क्या खान सर ने फंसाने की कोशिश की है दूसरे कोचिंग संचालक को? अब इस तरीके के कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब अगर जुटाना है तो फिर गिरफ्तारी भी जरूरी है, क्योंकि FIR दर्ज है और FIR होने के बाद पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 2 जून को खान सर के कोचिंग पर फायरिंग होती है। अब तक क्या हुआ है ये आपके सामने रख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। 2 जून खान सर के कोचिंग पर फायरिंग की खबर आती है।
सेंटर पर 10:10 पर पथराव तोड़फोड़ की जानकारी मिलती है। इससे आरोप लगाए जाते हैं। गार्ड चुन गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं और खान सर ने फायरिंग का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सुना था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमले के आरोप उन्होंने लगाए थे और पुलिस ने पहले फायरिंग से इनकार किया था। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास थी उसके आधार पर पुलिस ने कहा था कि फायरिंग नहीं हुई है, केवल पथराव और मारपीट की पुष्टि की जाती है। अब सीसीटीवी आने के बाद खान सर बयान से पीछे हटे। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। रोशन आनंद ने आरोपों को निराधार बताया। अब 4 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग ने वीडियो जारी किया। वीडियो में खान सर के गार्ड गोली चलाते हुए दिखे। वीडियो सामने आते ही पुलिस खान कोचिंग पर पहुंचती है। पूछताछ के बाद दोनों गार्ड को अपने साथ ले जाती है। गार्डों ने गोली चलाने की बात कबूल भी कर ली है। 5 जून को खान सर ने फायरिंग वाले वीडियो पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई थी। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला जो पहलू सामने आ रहा है कि उनके गार्ड ने यह बात कबूल की है कि फायरिंग चलाने का आदेश खान सर की तरफ से दिया गया। और इसी तरीके के तमाम सवालों के बाद अब खान सर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर है और एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर फायरिंग मामले से जुड़े नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और नया वीडियो सामने आने के बाद खान और जीएस के सुरक्षा कर्मियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब खान सर को पुलिस ढूंढ रही है। टीम गठित कर दी गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मशहूर शायर बशीर बद्र की ये लाइनें आजकल बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैसल खान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। सैकड़ों छात्रों के बीच लाइव जुड़े हजारों छात्रों को डिजिटल बोर्ड पर कान में ईयरबड और अत्याधुनिक माइक लगाकर पढ़ाने वाले खान सर को पटना से दिल्ली तक कौन नहीं जानता। लेकिन कोचिंग संचालकों के बीच शुरू हुई वर्चस्व की जंग ने एक बड़े कोचिंग संचालक को जेल तक पहुंचा दिया और खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवाद की शुरुआत 2 जून को रात 10 बजे होती है। खान जीएस में तोड़फोड़ की खबरें आती हैं। खान सर उर्फ फैसल खान ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ तक तो सब कुछ खान सर के फेवर में ही था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ही इस बात की पुष्टि हो गई, ये कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। फिर क्या था? पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने फायरिंग की बात तो कबूल कर ही ली। साथ में ये भी कहा कि खान सर ने गोली चलाने को कहा। उन्होंने कहा, खड़े क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। फायरिंग मामले से जुड़े कई नए वीडियो सामने आने और खान जीएस के सुरक्षा कर्मियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया। फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाम दिया गया है। कुछ देर दोपहर तक जो है वो खान सर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो खान सर फिलहाल यहाँ पे नहीं है और उसके बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि खान सर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस बीच फैसल खान अपने कोचिंग से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है और वकीलों की सलाह ले रहे हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल किया और वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं। जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। सवाल है, पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गार्ड ही वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो निश्चित मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा। सवाल है
कि कानून का सम्मान की बात कहने वाले खान सर एफआईआर होते ही अंडरग्राउंड क्यों हो गए? खान सर की कोई गलती नहीं तो फिर पुलिस से बच क्यों रहे हैं? सवाल है कि जिस कोचिंग में गोली चलती हो वहां पढ़ाई क्या होती हो? क्या पटना के कोचिंग वर्चस्व का अड्डा बन गए हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने मोतिहारी से बड़ी खबर रखते हैं। 4 नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद की गई हैं। शिकारगंज थाना क्षेत्र से गायब हुई थी ये सभी लड़कियां और पुलिस ने सभी को सकुशल बरामद किया है। मदरसा शिक्षक मोहम्मद अशफाक पर आरोप लगे हैं इन्हें भगाने के और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप शिक्षक पर हैं। एक छात्रा से प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ चुकी है। सहेलियों को भी साथ लेकर यह आरोपी भागा था। परिवार वालों से पूछताछ के बाद सुराग पाए गए। मामले की जांच जारी है। पुलिस पूछताछ कर रही है इस मामले में। मदरसा शिक्षक जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है, मदरसा शिक्षक पर आरोप लग रहे हैं कि बहला फुसलाकर इन सभी बच्चियों को ये ले गया था। एक छात्रा से प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है जिसके बाद शिक्षक की गिरफ्तारी की गई। और वहीं पटना स्थित एम्स में महिला कर्मी और उसकी नाबालिग बेटी से कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है और मामले में पुलिस ने आउटसोर्स कन्या प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला कर्मी ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले करीब 2 सालों से उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, अनुचित व्यवहार करता था। महिला का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। शिकायत में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन की तरफ से 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने व्हाट्सएप चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। आंतरिक जांच में महिला कर्मी और उसकी नाबालिग बेटी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि होने की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एम्स प्रशासन की ओर से फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत छेड़छाड़, मानसिक प्रताड़ना के साथ ही महिला उत्पीड़न से जुड़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और कहा जा रहा है कि बेटी के साथ भी अश्लील हरकत के आरोप महिला ने लगाए हैं। साक्ष्य मिलने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, एम्स प्रशासन ने एक महिला कर्मी द्वारा जो है आरोप लगाया गया था कि उनके नाबालिग बच्चे के साथ जो है करीब 2 वर्ष पहले जो है उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार और उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है अश्लील हरकत की गई थी, जिसका एम्स प्रशासन द्वारा जो है आंतरिक जांच कराया गया। जांच के क्रम में उनके द्वारा सही पाते हुए थाना में कल जो है एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर कानून संख्या 957/26 दर्ज करते हुए कर्मचारी अश्विनी कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 34 दिनों से फरार चल रही नामजद आरोपी उपसभापति नीलम देवी और उनके 2 बेटों के घर कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ ये कार्रवाई की। मामले में कई आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया। 6 जुलाई तक आत्मसमर्पण नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। और चलिए बात करते हैं भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की, जिसका एक हिस्सा गंगा में समाने के बाद छोटे वाहनों के लिए बेली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद है, जिससे कि बाईपास टोल पर भारी असर दिखाई दे रहा है। पहले जहां पर रोजाना 5 से 6 हजार भारी वाहन टोल से गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर 100 से 200 तक रह गई है। टीम प्रबंधन के मुताबिक, जो टोल टीम प्रबंधन है उसके मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
आर्थिक नुकसान की वजह से टोल एजेंसी ने सरकार को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर दोबारा विचार करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने नवंबर तक पुल की मरम्मत होने की बात कही। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट। जिला सेतु का एक हिस्सा ध्वस्त हुए 1 महीने 1 दिन हो चुके हैं। वहीं बेली ब्रिज का भी निर्माण जो है लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बड़े वाहनों का परिचालन जो है 1 महीने से ठप है। वहीं अभी हम हैं बाईपास स्थित टोल प्लाजा पर। आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा एक तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। गाड़ियों की जो आवाजाही होती थी यहाँ से भारी वाहनों की, वो पूरी तरीके से ठप है और बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान जो है टोल प्लाजा को लगातार हो रहा है और यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही थी वो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। टोल प्लाजा के मैनेजर हम उनसे बात करते हैं। सर, कितनी गाड़ियाँ आती थी प्रतिदिन और अभी क्या हाल है? अभी तो बहुत बुरा हाल है। पुल टूट जाने से विक्रमशिला सेतु पहले 5-6 हजार के समथिंग गाड़ियाँ थी इस रूट पे, अभी तो 100-200 समथिंग रह गई हैं और काफी नुकसान है। कितने का नुकसान 1 महीने में हो गया? 1 महीना में 2 करोड़ समथिंग का नुकसान हो गया है टोल का। आप लोग क्या कर रहे हैं अब आगे इसके लिए? हम लोगों ने NHAI को अपना जो आधिकारिक लेटर है कंपनी की तरफ से दे दिए हैं। किस चीज के लिए? हम लोग दे दिए हैं कि इसका फिर से टेंडर निकाला जाए। हम लोग सिलेंडर चलाने के बाद ये नहीं है, जितनी रिमिटेंस में उतनी रिमिटेंस आ नहीं रही है, कंपनी नुकसान सह रही है, तो इसलिए रिमिटेंस के लिए लेटर दे दी गई है। या तो रिमिटेंस हम लोग को कम कर दी जाए या फिर टेंडर दोबारा निकाल दी जाए इस टोल की। कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान जो है राजस्व का भी जो है पुल गिरने के बाद देखा जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए बात बेगूसराय की करेंगे, जहां पर मंझौल में पति से विवाद के बाद एक महिला कुएं में कूद गई और करीब 6 घंटे तक अंदर बैठी रही। महिला लगातार पुलिस को बुलाने और सुरक्षा की गारंटी देने की मांग करती रही। इस दौरान उसका छोटा बच्चा कुएं से बाहर रो रो कर मां से बाहर आने की लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन महिला नहीं मानी। घटना की सूचना पर मंझौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय युवकों की मदद से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल भेजा गया। परिजनों के अनुसार महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी, उसका इलाज चल रहा था। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर महिला कुएं के अंदर बैठ गई थी। वहां पर देखिए भारी भीड़ जमा हो गई इस घटना को देखने के लिए। पुलिस की टीम पहुंची, फिर महिला का बच्चा जो लगातार उससे गुहार लगा रहा था कि मां बाहर आ जाओ, इन तमाम कोशिशों के बाद उस महिला को बाहर निकाला गया। अब कहा यह जा रहा है परिजनों की तरफ से कि महिला मानसिक तनाव में थी, इसका इलाज चल रहा है और इसी वजह से उसने इस घटना को भी अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षित रेस्क्यू महिला का किया गया, लेकिन ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वहां पर काफी देर तक लोगों की भारी भीड़ भी जमा रही और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।